कांवड़ यात्रा देखिए, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना तो मेरा मकसद नहीं है, और आस्था है, सबकी आस्था जुड़े हुए हैं, तो कांवड़ यात्रा होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। जिस तरीके से कोई भी आस्था का काम होता है तो शांतिपूर्वक। हमने पहले देखा था कि सब कुछ शांति से होते थे, लेकिन अब क्या है, अब इस तरीके की तस्वीर सामने आते हैं। कभी किसी का गाड़ी तोड़ दिया जाता है, कभी किसी का जो रेस्टोरेंट है उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, जहां पर आप शिक्षा मांगोगे तो आपको पड़ेगा डंडा, और जहां पर आप कांवड़ निकालोगे तो आपके ऊपर फूल की बारिश होंगे। तो इसीलिए मैं तो यही निवेदन करूंगी, कांवड़ यात्रा निकालना या आस्था से कहीं पर जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है ये चीज नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जिसकी वजह से कांवड़ यात्री जिस तरीके से एक तरीके से गुंडा, सारे लोग नहीं है, कुछ लोग गुंडागर्दी में जो उतर आते हैं उस चीजों से मुक्त होना चाहिए, और इसके लिए शासन और प्रशासन को पूरी तरह से एक्शन लेना चाहिए। जो रास्ता बंद कर दिया जा रहा है कांवड़ यात्रियों की वजह से, तो ये कैसा है, देख रहे हैं कि रास्ता भी चलता रहे और कांवड़ यात्री भी अपना यात्रा निकालता है। देखिए, यात्रा के अभी आपने देखा होगा कितना सही कांवड़ यात्रा जो रास्ता निकल रहे हैं, और उसमें क्या करते हैं, उनके लिए अलग सा रास्ता भी बना दिया गया है कि आप इसी रास्ते से जाइए। लेकिन उस रास्ते से अगर किसी का गाड़ी टकरा जाते हैं, अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बस को मार रहे हैं, बस को पूरी तरीके से ठोक रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा है किस तरीके से किसी के होटल में चले जाते हैं, कह रहे प्याज निकल के आया, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके बाद पता चलता है कि वहां पर जो है उनको पैसा देना ना पड़े, इसी वजह से इस तरीके से वो ब्लेम लगा रहे हैं। ये कौन सी तरीका है, आप आस्था के नाम पे आप जा रहे हो, तो आस्था हमारे जो है, हमें आस्था सिखाते हैं, और आस्था में बहुत सारी चीजें जुड़ा हुआ होता है, आस्था हमें ईमानदारी भी सिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आस्था से जा रहे हो और वहां पर खाना खा रहे हो, उनको पैसा देना पड़े, इसीलिए आप उनके ऊपर कह रहे हो कि अंडे की करी मिला के दे दिया, कोई कह रहा है कि प्याज मिला के दे दिया। तो ये सारी चीजें गलत है, और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जिस यूपी की तरफ से ये निकल रहा है, या यूपी में इस तरीके की चीजें हो रहा है, तो यहाँ पर सख्त होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड पुलिस ने सख्ती किया है, और उसमें एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्यों नहीं हो रहा है? आप तुरंत स्कूल बंद करने के लिए आप मैदान में उतर जाते हो, स्कूल आप बंद करे जा रहे हो। स्कूल अगर स्कूल के लिए बोलोगे तो स्कूल के ऊपर आपको तुरंत ही आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो ये इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और शांतिपूर्वक अगर निकाल रहे तो ठीक है, अगर उपद्रव करने की कोशिश करते तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैडम, एक बाबा है काफी फेमस हो रहे हैं इस वक्त, लोगों के पैंट तक उतरवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो इनका काम क्या है, आज की डेट पे फेमस होने के लिए सिर्फ आप जो है एक समुदाय को आप टारगेट करिए, और उसके बाद उनका पैंट उतार दीजिए, उनके पास उनके साथ दौड़ा के उनको मारिए, और इस तरीके की हरकतें करेंगे तो आप फेमस हो जाएंगे। पैंट कौन उतरवा रहे थे, वो आतंकवादी उतरवा रहे थे। ठीक है, क्या आप आतंकवादी हो? इस देश के अंदर रह के अगर देश के लोगों का अगर पैंट उतार रहे तो इसके ज्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकते। क्या आप आतंकवादी हो जो आप पैंट उतार रहे हो? आपको किसने लाइसेंस दे दिया जो आप पैंट उतार रहे हो? आप जाओ ना, आपको आपके अंदर इतना साहस है तो जाके आप स्कूलों को बचाओ। जो स्कूल अभी जो बंद होने जा रहे हैं उसको आप बचाइए ना। आप 5000 स्कूल बंद होने जा, 27000 स्कूल को पूरी तरीके से वो करा जा रहा है, उसमें से 5000 के लिए निकल चुके हैं, और उसमें क्या होगा, 5000 स्कूल बंद करे जा रहे हैं। क्या हमें शिक्षा चाहिए, दारू का, शराब का हमें दुकान चाहिए? ये पैंट उतारने वाले वही है जो दारू की दुकान से खुश हो जाते हैं, लेकिन स्कूल जहां बंद हो रहा है वहां पर ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, वहां पर जाके इनका एक शब्द नहीं निकलेंगे। क्यों सरकार से सवाल नहीं उठा सकते कि आपने क्यों दारू का दुकान खोल रहे हैं ज्यादा, और स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? स्कूल बंद करने का मेन मकसद क्या है जो आप स्कूल बंद करें? यानी कि गरीब जो है, परेशान जो ST SC OBC जो लोग है, अल्पसंख्यक के जो लोग है, जो गरीब है खास करके, वो बच्चों को पढ़ा ना सके, ना आप बच्चे पढ़ेंगे ना आपसे सवाल करेंगे, इसीलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के साथ साथ अगर आप वो जो कर रहे हैं कि जाके आप पैंट उतार रहे हो, आपका दम है तो आप जाइए, आप स्कूल बचाइए, पैंट मत उतारिए। पैंट उतारे जो उतारा था ना, ये आतंकवादी ने उतारा, जो पहलगाम में जो हुआ था आतंकवादी था। क्या आप आतंकवादी हो? हाँ, इस देश के अंदर क्या पैंट उतारना रह गया तुम्हारा? स्कूल नहीं बचा सकते हो देश के अंदर, क्या पैंट उतारोगे आप? हाँ, अब क्या क्या उतारना रह गए? इस देश के अंदर कभी महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार कर देते तो बोलने वाले कोई नहीं है, दम है तो महिलाओं के साथ जब बलात्कार होते ना तो पैंट उतारने वाले बाबा आप जाओ ना वहां पर, वहां जाके क्यों नहीं बोल पाते हो? क्यों साहस नहीं है? बाबा बन के घूम रहे हैं ना। इस देश के अंदर बहुत आसान हो गए है कि कोई भी बाबा बन जाए आज की डेट पे, और किसी के इस तरीके से किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट कर दो, तुरंत आप फेमस हो जाएंगे। इसमें शासन प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मेरे तो निवेदन है कि तुरंत एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन चीजों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। इसीलिए किसी का पैंट उतारना इतना इजी है क्या? हाँ, लेकिन इनके अंदर इतना साहस कहाँ से आ गए हैं? तो ये सारी चीजों में आप देखा जाए तो इसमें एक्शन होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा एक्शन? उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ये सारे मामलों में चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो मैं वही कह रही हूँ, योगी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि योगी जी तुरंत एक्शन लीजिए।
आप तो एक्शन लेने के लिए पहचाना जाता है। आप तो ये कहते हैं, आपको बटोगे तो कटोगे, इस तरीके की आप जवाब देते हैं, आप इस तरीके की जो बयान देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, जो पैंट उतार रहे हैं तो वो तो आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? तुरंत एक्शन लेना चाहिए। योगी जी से भी क्या उम्मीद करें? योगी जी से भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो योगी जी कहते हैं 80 और 20 की बात कहते हैं, जो योगी जी स्कूल बंद करे तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन तब भी मर्ज हो रहा है। आप बताइए, मर्ज हो रहा है तो मर्ज होने के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? 2-2, 3-3 किलोमीटर स्कूल में जाएंगे बच्चे? बताइए ना, गरीब बच्चे जा सकते हैं? जब गरीब बच्चे 1 किलोमीटर के होने के बाद किसने बोला बढ़िया सुविधा मिलेंगे? अच्छी स्कूल, अच्छे सरकारी स्कूल में तो अभी तक कोई सुविधा नहीं दे पा रहे। आप कह रहे बढ़िया सुविधा मिलेंगे, गरीब बच्चे कैसे जाएंगे? जो बच्चे एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, किसी भी तरीके से चलो मिड डे मील में खाना मिल जाएंगे तो स्कूल पहुंच जाते थे, ठीक है। वो बच्चे के लिए तुम 3-3, 4-4 किलोमीटर के आगे तुम स्कूल दे रहे हो तो बच्चे कैसे जाएंगे? सबसे पहले जो है, जो गरीब लोग पहले मरेंगे, ठीक है। सबसे पहले गरीब लोगों के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। दूसरा ये होगा कि जो महिला है, जो छोटी-छोटी सी जो बच्ची है, वो बच्ची स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि महिला सुरक्षित कहाँ है भाई? महिला सुरक्षित है क्या? छोटी-छोटी बच्ची के साथ तुम लोग गैंग रेप कर देते हो तो ये बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? आप बताइए, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाएंगे बच्चे, माँ बाप किस साहस से भेजेंगे? जिस यूपी के अंदर कहते हैं कि रात को 12 बजे जो महिला गहने लेते हुए महिला स्कूटी लेके जा सकते हैं, वही यूपी के अंदर खुलेआम बलात्कार हो जाते हैं। तो कौन बोलने वाले हैं? कौन सुनने वाले हैं? लेकिन कांवड़ियों के उत्पात पर राहुल गांधी भी खामोश है, उस पर नहीं कहीं आप? देखिए, ये धार्मिक मामला है। ये जब मामला आस्था की बात आ जाते हैं ना, तो इसीलिए अच्छे नेता जो है चुप हो जाते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, आस्था अपनी जगह है। आस्था आप शिव जी को मानिए, आप कृष्ण जी को मानिए, आप भगवान को मानिए, कोई बात नहीं, आस्था अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन उपद्रव भी तो कर रहे हैं ना। उपद्रव करके क्या, एक बात बताइए, किसी की होटल, इतना साल की मेहनत है, उनके होटल को तुम तोड़ दोगे? बात डाइवर्ट कर रही है, राहुल गांधी भी खामोश है, चुप्पी साधे हुए, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। सत्ता में कौन है भाई? सत्ता में कौन है? राहुल गांधी सत्ता में है क्या? अपोजिशन राहुल गांधी सत्ता में है क्या? हाँ, राहुल गांधी के जब पीछे तुम लोग पीछे पड़ जाते हो। एक बात बताओ, पागल कुत्ते के जैसे राहुल गांधी के पीछे पड़ने से अच्छा है कि ना जो सत्ता में उनके पीछे पड़ जाए करो, ठीक है। जब राहुल गांधी सत्ता में है तो राहुल गांधी से सवाल करो ना। तुम कह रहे विपक्षी पार्टी चुप है? सत्ता में सब जो है पावरफुल होता है। प्रधानमंत्री के पद के मुकाबले में बैठे राहुल गांधी। मेरी बात सुनिए, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, उसके बाद राहुल गांधी के पीछे पड़ जाओ, ये अपना फुफुंदा लेके, ठीक है, उनके पीछे पड़ जाओ, उसके पीछे सवाल करते रहना जितना मर्जी। सुनिए, मैं भड़क इसलिए रही हूँ, जो सत्ता में उससे आप सवाल नहीं करोगे। सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है भाई? सत्ता में कौन है? अपोजिशन लीडर है तो सत्ता वालों को किस लिए बिठा? अपोजिशन को बिठा दो, ले जाके सत्ता में जाओ, बिठा दो। अभी मोदी जी का जो है कुर्सी खाली करवाओ, अपोजिशन के लीडर को जाके बिठा दो। है दम आपके अंदर? अपोजिशन का क्या काम होता है? अपोजिशन का शब्द होता है कि अपोजिशन अपनी आवाज को उठाए। लेकिन अपोजिशन, एक बात बताइए, जिसको हमेशा तो हिंदू विरोधी बताते रहते हैं, अब इनको आप चाहते कि कांग्रेस राहुल गांधी कुछ बोले और इनको मौका मिल जाए? सरकार की नाकामियों को आईना दिखाना अपोजिशन का। मेरी बात सुनिए, सरकार की नाकामी को जो है आईना दिखाने का काम है अपोजिशन का, लेकिन ये आस्था का विषय है। और जब आस्था में ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, सब लोगों को मैं नहीं कह रही हूँ, उन तमाम